नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। जेपीएससी का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज फिर जेपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और मीडिया के सामने इन्होंने कई सबूत पेश किए हैं। ये आरोप जो लगा रहे हैं अभ्यर्थी की धांधली हुई है। इस बार की पीटी परीक्षा में 7वीं से 10वीं तक के पीटी परिणाम घोषित किए गए। काफी सालों से छात्र इंतजार कर रहे थे। परीक्षा तो हुई, परिणाम भी घोषित कर दिए गए, लेकिन परिणाम पर आपत्ति है और इस आपत्ति के बाद जेपीएससी की तरफ से कहा गया था कि आप सबूत लाएं। ऐसा हो सकता है कि सीरियल बच्चे सीरियल नंबर से पास हुए हों, ये इत्तेफाक है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि इत्तेफाक नहीं, धांधली है। और आज जेपीएससी अभ्यर्थी जमा हुए सबूत के साथ। सबसे पहले हमारे सहयोगी शहनवाज के पास हम चलेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन आपको बता दें, जेपीएससी अभ्यर्थी देवेंद्र रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रदीप भी हजारीबाग से जुड़े हुए हैं। शहनवाज, पहले आपके पास, जेपीएससी अभ्यर्थी अब सबूत के साथ आयोग के सामने जाएंगे और इनका यह कहना है कि 230 नंबर वालों को पास कर दिया गया है, जबकि 272 जिन्होंने अंक लाया है उन्हें फेल किया गया है। तो आखिर धांधली कैसे नहीं हुई? बिल्कुल, जो तर्क ये लोग पेश कर रहे हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड लोक सेवा आयोग इनके तर्क को कितना एंटरटेन कर पाता है। क्योंकि वो सबूत भले ही इनकी नज़रों में बहुत पुख्ता हो, बहुत जामे हो, लेकिन आयोग की नज़रों में इन सबूतों की क्या कीमत है, क्या कद्र है, वो तो कल पता चलेगा जब ये जेपीएससी कार्यालय में पहुंचेंगे और वहाँ के विभागीय अधिकारियों से इनकी मुलाकात होगी। लेकिन आज जिस तरह से जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, जो छात्र नेता हैं, तमाम लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो सबूत उनके पास हैं, जो ओएमआर शीट वो लोग मीडिया के सामने लेकर आए हैं, उस ओएमआर शीट यानी उस आंसर शीट में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कम अंक लाने के बावजूद भी कई छात्र पास हुए हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं धांधली है। लेकिन इस धांधली को आयोग कितना एक्सेप्ट करता है और उनकी नज़रों में ये धांधली है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह आज आयोग के जो पूर्व सदस्य रहे हैं टीएन साहू, त्रिवेणी नाथ साहू जी, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये पहले भी होता रहा है। ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में नहीं हुई है, लेकिन सीरियल नंबर में छात्र पहले भी पास हुए हैं। ये कहना कि ये बिल्कुल धांधली है, ये अभी बहुत वाजिब नहीं होगा कहना। ये पहले जांच का विषय है, उसके बाद ही कहा जाना चाहिए। लेकिन सीरियल नंबर से पास होना कोई गुनाह नहीं है उनकी नज़रों में, जैसा उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि जिस तरह कोविड की वजह से जो होम सेंटर दिए गए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जो छात्रों में संशय उत्पन्न हुआ है कि होम सेंटर में जो लोकल बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह की धांधली हुई है। लेकिन आयोग इन तमाम चीज़ों को लेकर कितना इंटरटेन करने की स्थिति में है, वो इन बातों को कितना एक्सेप्ट कर पाता है, वो देखने वाली बात होगी। देवेंद्र नाथ महतो हों या मनोज यादव हों, तमाम जो बड़े आंदोलनकारी छात्र हैं, तमाम लोग सड़कों पर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इन्हीं सबूतों के साथ वो कल आयोग के दरवाजा खटखटाएंगे। तो छात्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहनवाज, देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं रांची से। देवेंद्र, जो सबूत आपके पास हैं, आपको लगता है वो काफी है? क्योंकि आप परिणाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, 17 दिनों से इसे लेकर आंदोलन किया जा रहा है। अब जो सबूत की बात आप कह रहे हैं, क्या ये सबूत काफी है कि पीटी परिणाम को रद्द करे आयोग? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद 22 न्यूज स्कोप को, न्यूज 22 स्कोप को, और क्योंकि छात्रों का आवाज को, हम लोग का आवाज को हमेशा प्रमुखता से उठाए हैं। और हम लोग आज 17 दिन से लगातार आयोग को कह रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि यह महा घोटाला है, इसको रद्द किया जाए। और इसको लेकर के हम लोग 15 नवंबर और 16 नवंबर को हम लोग महाजुटान भी किए, जेपीएससी का मुख्यालय का घेराव भी किए। लेकिन इन्होंने जो है कि हमेशा की तरह यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, यहाँ के जो लाल बत्ती में अधिकारी जो हैं, वो लोग नहीं, लोग अधिकारी तंत्र चला, मजदूर का जो खेत में खलिहान में काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो लेबर कुली करते हैं, जो रिक्शा टेम्पो चलाते हैं, उसके भी बेटा बेटी यहाँ अधिकारी बने। और ये बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं, हमेशा कहते हैं कि ये हम लोग हवाई नहीं कर रहे, ये सबूत हम लोग के पास है। और ये जो सबूत आपके माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं, झारखंड के तमाम छात्र जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो सबूत को देखने के लिए, यह सबूत बहुत बड़ी सबूत है। ये सबूत से ये महज जेपीएससी 7वीं जेपीएससी रद्द ही नहीं, ये सबूत और पहले का जो अब तक का जो घोटाला का इतिहास रहा है, विवादों का घेरे में जो जेपीएससी हमेशा रहा है,
ये जेपीएससी भी भंग हो जाएगा। इतना बड़ी सबूत है। यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी अगर सही मायने में अगर यहाँ अगर न्यायिक जांच किया जाएगा इस सबूत को लेकर के, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या है वो सबूत देवेंद्र जी, वो सबूत क्या है जैसे आप दावा कर रहे हैं कि जेपीएससी भी हैरान रह जाएगा और उससे परिणाम रद्द करने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल ये सनसनीखेज फैलाने वाली खबर है और सब छात्रों को इंतजार में था। और ये सबूत को अगर सही से अगर झारखंड सरकार अगर एक्शन में लेती है और अगर न्यायालय अगर इस पे संज्ञान लेती है, तो मैं आपके माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भ्रष्ट अधिकारी अमिताभ चौधरी जेल तक जाएंगे। इतना बड़ी मतलब कि ये ब्लाइंडर मिस्टेक है। आपको मैं बता रहा हूँ वो खबर जो आपके माध्यम से मैं बताने से ये लोग को लगता है कि अभ्यर्थी लोग फेल अभ्यर्थी हैं, ये लोग नेतागिरी करते हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग के पास काम नहीं है, ये लोग पास नहीं किया, इस वजह से ऐसा ये लोग कर रहा है। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आयोग का जो परीक्षा सेंटर वो जो दावा करते हैं कि मैं पूरी तरह से पारदर्शिता से एग्जाम लिया हूँ, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उसी आयोग के द्वारा लिया गया एग्जाम का ये OMR सीट आपके माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये है लातेहार का, लातेहार जिला का उस सेंटर। ये जो आप सबूत दिखा रहे हैं ना, उसे आप कैमरे के सामने रखिए, इसे जूम करके अपने दर्शकों को भी हम दिखाएंगे। यही वो सबूत है जिसके बल पर जेपीएससी अभ्यर्थी दावा करते हैं कि ये बड़ा सबूत है और इस सबूत के बिना पर परिणाम को रद्द करना चाहिए। बताइए देवेंद्र जी। मैं बता रहा हूँ ये वही सेंटर का है जिसमें क्रमवार पास किए हैं जी, लातेहार के, जो क्रमवार रिजल्ट से आज झारखंड के जेपीएससी को पूरा दुनिया के लोग हाय हाय कर रहे हैं और यहाँ के पढ़ने लिखने वाले मेधावी छात्र लोग चिंतित हैं। उसी सेंटर का है जहाँ क्रमवार पास किया है। ये आप कैमरा में देख सकते हैं, ये OMR सीट है, ये मेरा नहीं है, ये जेपीएससी आयोग द्वारा लिया गया उसका परीक्षा सेंटर का है। और आप इतना जो गोलाकार किया हुआ देख सकते हैं, कहीं खाली नहीं है, कहीं चेंज किया हुआ नहीं है जी। ये आयोग पूरी तरह जांच कर ले। मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ, अच्छे तरह से आयोग भी देख ले और पूरे झारखंड के तमाम लोग देख ले, यहाँ के ये जेपीएससी और यहाँ के झारखंड सरकार भी देख ले, पक्ष विपक्ष भी देख ले, छात्र नौजवान भी देख ले कि यहाँ किस तरह से जेपीएससी चोरी कर रही है। ये है OMR सीट जहाँ पे कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई और घेरा ये किया हुआ नहीं है। और इसमें जो है कि कोई भी ब्लॉक खाली नहीं है और कहीं पे ओवर राइटिंग किया हुआ नहीं है। ये आयोग जांच कर सकती है। ये पूरी तरह ये आपका अहमद आदर है जिसका ये OMR सीट से लाया है 230 नंबर, 115 क्वेश्चन पास किया है जी। मैं रोल नंबर भी बता दे रहा हूँ 52236888। ये आयोग जांच कर ले, ये कोई हवाई नहीं है, ये तथ्यपूर्ण बात है। और ये आयोग का OMR सीट कर रहा है। इसका टोटल 115 क्वेश्चन ही सही हुआ है जिसमें 230 नंबर आता है और ये पास है, ये अभ्यर्थी पास है जी। इसका हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं। जो आयोग द्वारा जारी जो आंसर की है उसमें भी हम लोग वेरीफाई किए हैं, 10-10 बार वेरीफाई किए हैं। और आयोग द्वारा जो इसका ये जारी है यहाँ का मतलब रिजल्ट में भी हम लोग ये रोल नंबर को मिला है। आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में ये रोल नंबर पास है। आयोग द्वारा जारी आंसर की में हम लोग मिलाए तो 115 क्वेश्चन है जिसमें 230 नंबर आता है। और मैं एक सबूत देता हूं इसके साथ ही, एक और है जो ये देख सकते हैं, ये इसके बहुत अच्छे तरीके से देख ले पूरा झारखंड के लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष और सारे जितने भी छात्र नौजवान है, कहीं भी कोई भी ओवर किया हुआ नहीं है और कोई भी खाली भी नहीं है। इसको भी हम लोग ने 10 बार तक इसका हम लोग वेरीफाई ने किया है। और ये रिजल्ट में फेल है, रिजल्ट में फेल है। और इस रोल नंबर का आंसर की में हम लोग मिलाए तो ये 272 नंबर ला रहा है, मतलब और इसे फेल कर दिया गया। तो सावधानी नजर आ रही है या फिर लापरवाही कहें? प्रदीप, ये जो सबूत दिखा रहे हैं देवेंद्र, 230 वाले को फेल किया गया, 230 वाले को पास किया गया है, जबकि 272 वाले को फेल किया गया है। तो अब आयोग क्या कहता है, लापरवाही है ये या फिर ये धांधली सच में हुई है? कल ये सबूत आप आयोग के सामने पेश करेंगे, क्या लगता है ये सबूत वाकई काफी है?
मैडम, अभी ये सबूत एक मिला है, ऐसा ऐसा हमको लगता है कि 1700-1800 मिलेंगे जो धांधली के अनुसार इसमें पास किया है। ये हम आपको बताते हैं 4250 रिजल्ट में अगर फेयर तरीके से अगर जेपीएससी या सीबीआई जांच करती है तो 1700 से 1800 बच्चे जो मिलेंगे वो कहीं ना कहीं जो है सो चोरी से पास हुए हैं या धांधली के से ही हुए हैं। हम लोग हर तरीका से निरीक्षण किए और हमको शर्म आता है इस जेपीएससी पर कि आज बोलते हैं हम लोग से सबूत मांग रहे हैं। हम लोग तो ये कभी नहीं बोले कि ये प्रयोग हुआ है। हम तो एक संशय हम लोग लगा रहे हैं कि 5-7 जिले से आपके क्रमवार बच्चे पास हो जा रहे हैं, तो आप एक कम से कम जांच करा लीजिए, हम लोग को संतुष्टि हो जाएगा। तो ये आज का स्टेटमेंट कोई एक्स मेंबर है बोलते कि नहीं ये संयोग है, तो ये कैसे जान रहे हैं वो ये संयोग है? अरे ये तो संयोग भी हो सकता है और प्रयोग भी हो सकता है। लोग जांच करने से इतना इतरा रहे हैं तो एकदम बहुत बड़ा। लेकिन अब तो सामने है ना शीट, उसके बाद अब तो साफ दिख रहा है शहनवाज 230 और 272 पास किसे होना चाहिए। ऑब्वियस है कि 272 वाले को पास होना चाहिए, लेकिन जेपीएससी ने पास किया है 230 नंबर वाले को। क्या इशारा करता है ये? बिल्कुल, अगर आप सतही तौर पर अगर देखते हैं इन सबूतों को, अगर सच मानते हैं तो ये लगेगा कि आयोग की तरफ से कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है, लापरवाही हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये ओएमआर शीट छात्रों ने कहाँ से लाया है, क्योंकि ये तो आयोग के पास ही होना चाहिएगा। आयोग के कार्यालय से बाहर अगर ये शीट आ रही है तो उस पर भी कहीं ना कहीं शंका जाहिर की जा सकती है। हालांकि छात्रों ने कहा कि उन्होंने अपने सोर्स से इसको प्राप्त किया है, वो सोर्स क्या है वो उसको जाहिर नहीं करते। शहनवाज एक मिनट रोकेंगे, देवेंद्र कुछ कह रहे हैं। देवेंद्र क्या बताना चाह रहे हैं आप? ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक सबूत मात्र आपके सामने पेश किया हुआ। ऐसा हमारे पास बहुत सबूत है जिसको समय आने पर। लेकिन देवेंद्र, शहनवाज हमारे सहयोगी ने सही सवाल उठाया कि आखिर ये आयोग के पास होना चाहिए शीट, आपके पास कैसे लगी? क्या इसे आयोग सही मानेगा? आयोग जांच कर ले, हम कहाँ करें कि मेरा बात सही माने। हम लोग आयोग को तो लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो कह रहा है सब झूठा कर रहा है, तो ये तो मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ। ये आयोग का सीट है, ये आयोग का इसका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आयोग के पास सारा इसका डिटेल्स है। वो जांच कर ले और पब्लिक को बताए, झारखंड को बताए कि इतना बड़ी संस्था में क्यों क्रिकेट खेला जा रहा है। यहाँ मेधावी छात्रों का चयन होना चाहिए और ये मामला सिर्फ अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई मामला नहीं है, ये राज्य की सबसे बड़ी संस्था है। यहाँ से जो चयनित होंगे वो झारखंड सरकार के द्वारा गरीबों के लिए 10 रुपया में धोती साड़ी जो योजना बांटा जाएगा, यही बीडीओसीओ के माध्यम, यही अधिकारियों के माध्यम से बांटा जाएगा। यहाँ के गरीब के लिए लाल कार्ड, पीला कार्ड, इंदिरा आवास यही लोग के माध्यम से दिया जाएगा। अगर इस संस्था से जो भ्रष्ट अधिकारी को अगर षड्यंत्र के तहत चयनित किया जाएगा तो इसका असर महज अभ्यर्थियों पे नहीं है, इसका महज झारखंड के 3.25 करोड़ यहाँ जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो खेत पे काम करते हैं, जो जंगल में लकड़ी चुनने का काम करते हैं, जो रिक्शा टेम्पू चलाते हैं, जो मिस्त्री लेबर का काम करते हैं, वो हर व्यक्ति को इफेक्ट करेगा। इन लोग को हर हाल में इसलिए रद्द करना चाहिए। चलिए प्रदीप, ये सबूत लेके आयोग के पास आप जाते हैं, अगर इससे भी आयोग नकारता है तो अगला कदम जेपीएससी अभ्यर्थियों का क्या होगा? नहीं, इससे बहुत ज्यादा और उग्र हम लोग करेंगे। सबूत इकट्ठा और हो रहा है और जेपीएससी को झुकना पड़ेगा। हम लोग पास बहुत कई सबूत इकट्ठा हो रहे हैं। ये जेपीएससी बहुत गलत कर रही है, सरकार भी अभी तक चुप्पी लगाए हुए है, तो हम लोग बहुत नाराज हैं इस बात को लेके। कम से कम अभी तक सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, कम से कम जांच का आदेश देना चाहिए कि जहां जहां से लगातार बच्चे पास हो जाते हैं। बरकट्ठा में जो है सो एक दिन पहले पेपर लीक होने का न्यूज वायरल हो रहा है। कहीं पर लोकल सेंटर जो है वो इसी का जो है सो टीचर इन्विजिलेटर बनकर बेटा उसका पास हो जा रहा है। तो कम से कम एक इन लोगों को जांच करा लेना चाहिए क्या सही है और सामने हम लोगों के पास रखना चाहिए कि हाँ ये सही ये गलत है। देखिए, हम आपके माध्यम से जेपीएससी आयोग को और सरकार को दोनों को हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग रद्द करने पर क्यों लगे हुए हैं। इसमें एक क्रमवार से ही नहीं, शुरुआती जब से एग्जामिनेशन हुआ तब से विसंगतियां पाया गया। 2 मई 2019 पे ये 21 को एग्जाम होने वाला था और वो एग्जाम कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया। तो वो कैंसिल अनिश्चित काल के लिए हो गया मैडम, तो वो 2-3 महीने के लिए हो गया। तो जब क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिंटेड है तो वो क्वेश्चन को फिर क्यों दिया गया 2-3 महीने बाद? जब वो प्रिंटेड हो गया तो ऐसे भी वो लीक होने का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है। दूसरा चीज है कि क्वेश्चन जो है सिलेबस के अनुसार था, लेकिन इतना अल्टर था, इस तरीका का क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी का जो है आंसर अभी भी आयोग के पास नहीं है।
जो दे रहा है, आप बताइए उनको प्रूफ को दे। 2-3 क्वेश्चन का अभी भी जवाब जो है गलत बता रहा है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो डेवलपमेंट हुआ था, एक्ट बना 2005 में, और डेवलपमेंट जो अथॉरिटी बना 2006 में आया, आयोग अभी उसको 2005 से ही कर दे रहा है। उसी तरीका से जो बाजार नीति में था, मार्केट प्राइस जब होता है, आप लोग बताते होंगे, तो जब कोई मूल्य ह्रास होता है मार्केट प्राइस में, तो उसको मूल्य ह्रास कहते हैं। ये उसको अवमूल्यन कर रहा है। अवमूल्यन तो उसे कहते हैं जब सरकार जो है सो मुद्रा का वैल्यू को घटाती है। तो ये तो मार्केट प्राइस वहां लिखा हुआ था डायरेक्ट कि मार्केट प्राइस। तो ये कुछ क्वेश्चन अभी भी आयोग गलत कर रही है। फिर देखिए 4 क्वेश्चन का ये जो गलत आंसर सभी को जो नंबर दिए हैं, ये बहुत बड़ा हम लोगों का चोट लगा है, क्योंकि हम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग सारे दत्तू जी को लगाए, फिर एक नीचे जो मुस्लिम लीग वाला था वो भी ऑप्शन के अनुसार लगाए, 2 क्वेश्चन और था उसको भी लगाए। तो आप सोचिए कि मेरा 126 नंबर आया, एक और किसी का 127 नंबर आया, 126 नंबर आया। अब 126 नंबर में वो जो 4 क्वेश्चन जो वो आयोग दे रहा है, उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी उसको जोड़ कर आ रहा था। अब क्या हुआ कि जो 4 नंबर जो क्वेश्चन जो बढ़ा दिया, तो जो 126 वाला था वो तो चला गया 130 में। तो इस तरीका से जो मेरिटोरियस बच्चे थे उसको बहुत ज्यादा सदमा लगा है। ये क्वेश्चन सही होमवर्क नहीं हुआ और बिना होमवर्क के एग्जाम लिया गया, और ऐसे हालात फिर पैदा हुए हैं। शहनवाज, तमाम गड़बड़ियां, आंसर में गड़बड़ी, उसके बाद जेपीएससी की तरफ से क्वेश्चन पेपर सेट होने में गड़बड़ी, अब परिणाम को लेकर सवाल, धांधली के सबूत के साथ मामला अब क्या कोर्ट में तो पहुंचा नहीं, लेकिन आक्रोशित हैं जेपीएससी अभ्यर्थी, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लगता है कि अब इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेंस का एग्जाम भी तय कर दिया गया है। ऐसे में लगातार आंदोलन हो रहा है, लगता है जेपीएससी पीछे हटेगी, इस मामले पर अब जांच होगा? बिल्कुल नहीं, जेपीएससी कहीं से भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। आयोग ने बिल्कुल कहीं न कहीं इस बात के संकेत दे दिए हैं। ये संकेत छात्रों को समझने की जरूरत है। जहां तक कोर्ट में जाने का सवाल है, आप किसी भी छात्र से, परीक्षार्थी से बात करें, वो कोई भी कोर्ट में जाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो परीक्षार्थी हैं वो कोर्ट जा चुके हैं और उनका क्या हश्र हुआ है और उनको किस तरह से लंबा इंतजार करना पड़ रहा है वो सबके सामने है। लिहाजा 7वीं जेपीएससी के परीक्षार्थी किसी भी सूरत में कोर्ट नहीं जाने के मूड में फिलहाल नजर आते हैं। इन लोगों का साफ यही कहना है कि अगर आयोग के स्तर पर ही ये अगर काम हो जाता है, उनके शंकाओं का निराकरण हो जाता है, तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आयोग ने कहीं न कहीं संकेत देने की तमाम कोशिश की है कि आयोग इनके सबूत को लेकर के या इनके आरोपों को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हो या बहुत ज़्यादा इंप्रेस नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह पूर्व सदस्यों ने भी बताया है कि ये मामला कहीं भी स्टैंड करता हुआ नज़र नहीं आता है कि आप ये दुहाई लेकर जाएं कि इतने सारे जो छात्र हैं वो सीरियल नंबर से पास कर गए हैं। ये कहीं गड़बड़ी की आपको आशंका जरूर व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके बुनियाद पर आप परीक्षा रद्द करने की मांग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं करता है। चलिए देवेंद्र के पास चलते हैं। शहनवाज, लौटेंगे आपके पास। जो संवैधानिक संस्था जेपीएससी को बंद कर दीजिए, डेमोक्रेसी सिस्टम को हटा दीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटा दीजिए, फिर सब काम कोर्ट के माध्यम से होगा। क्यों मुख्यमंत्री का कुर्सी, इतना सुविधा, इतना बड़ा बड़ा महल, इतना गाड़ी, चपरासी, नौकर, गार्ड वोट का क्या मतलब है? अगर हर चीज कोर्ट से ही होगा तो, इसीलिए हर चीज कोर्ट से नहीं होगा। गलत है तो गलत का फैसला हम लोग का जनता के बीच में, छात्रों के बीच में सरकार इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर सब चीज अगर कोर्ट से होगा तो फिर ये मुख्यमंत्री और एमएलए, एमपी, मंत्रिमंडल और संवैधानिक संस्था सब बंद कर दिया जाए। सब जो है कि न्यायालय के थ्रू ही चलेगा और उसी के माध्यम से चलेगा सब। फिर क्या चीज के लिए है ये सब के लिए हम लोग कोर्टे जाएंगे। तो इसीलिए कोई कोर्ट उठ नहीं, सरछा दिख रहा है, सबूत है कि ये गलत है, तो गलत को स्वीकार करना चाहिए और इसको रद्द करना चाहिए, सीधे रद्द इसके। और जेपीएससी को नहीं तो भंग कर दिया जाए और यूपीएससी को हैंड ओवर कर दिया जाए। रद्द करने का कई कारण है, रद्द होना चाहिए इसको। और एक कारण लेकिन वैसे अभ्यर्थियों का क्या, प्रदीप जी, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, सीरियल नंबर वाले अभ्यर्थियों पर आपत्ति है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं अपनी मेहनत के बल पर, उनका क्या अगर ये परीक्षा रद्द होती है तो? नहीं, ये हम लोग भी सोचते हैं। हमारे भी कई मित्र जो है वो मेरिट से पास हुए हैं, लेकिन वो आंदोलन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो भी बैक से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उन लोगों को भी डर हो गया है कि अगर अभी 2.5 लाख में सरकार नहीं मान रही है, सेटिंग का काम चल रहा है, तो हम लोग फिर 4200 में 252 को उसको सिलेक्ट करने में बहुत आसान होगा, उसमें तो हम लोग संख्या कम होंगे। तो उन लोगों का भी कहना है कि अगर ये रद्द होता है तो हम लोग फिर एग्जाम देंगे, हम पास करेंगे, मेरिटोरियस बच्चा है
है सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो ज्यादा आपत्ति उन लोग भी नहीं जता रहे हैं। हम लोग को खेद है उन लोगों के पास कोई दिक्कत होने वाला है, लेकिन आप बताइए कि इतना खामियां रहेगा तो ये रिजल्ट अगर संशोधित भी करती किस प्रकार करेगी? क्योंकि लोकल सेंटर तो सबसे पहला, आज कोई जेपीएससी एक्स मेंबर बोल रहे थे कि हम लोग वेरीफाई करके अब सेंटर करते हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए कि एक मैट्रिक का एग्जाम होता है तो वहां पर लाइव कैमरा टेलीकास्ट किया जाता है जैक से। अगर वो पता जेपीएससी को पता नहीं तो वो जैक बोर्ड से अपना पता कर ले। और इतना बड़ा आप कमीशन का एग्जाम ले रहे हैं, आपका ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा का वहां साधन है, ना ही मजिस्ट्रेट अच्छा से साधन हुआ है। इंटीरियर जगह पर आप दे रहे हैं जहां पर जो है लोगों का आना जाना जो है से बहुत मुश्किल हो रहा है, चोरी चलने का बहुत साधन है वहां पर। तो लोकल है वहां का खुद आदमी जो है सो 2-3 दिन पहले जो है क्वेश्चन भेज दिया जाता है। बहुत जगह तो क्वेश्चन 19 तारीख का 17 तारीख को ही क्वेश्चन चला गया। तो इस तरीका से आप एग्जाम लीजिएगा कमीशन को तो मेरिटोरियस बच्चा कैसे आएगा जी? अब किसी को भी मौका मिलेगा इसे एग्जामिनेशन में, 2 ही क्वेश्चन 3 ही क्वेश्चन को अगर मौका मिलेगा तो नीचे से चोरी करेगा। अच्छा ये वो चोरी नहीं करता है, जरा सा सेंटर में ऐसे क्वेश्चन में जरा सा 5 मिनट भी ढील दिया चला जाता है। 5 क्वेश्चन ही अगर कोई बता देगा पीछे वाला आगे को, आगे वाला पीछे को, तो टाइम में वो पास हो जाएगा। तो ये जेपीएससी बोल रहा है कि नहीं हम लोग बहुत निरीक्षण करके और सेंटर दिए हैं, ये झूठ बोल रही है, ये पूरा पूरी क्या गलत है। और उसके बाद क्वेश्चन जो प्रिंट किया था, पता नहीं कौन एजेंसी से लोग प्रिंट कराता है, उस पर तो सबसे पहले एफआईआर होना चाहिए। और ये जेपीएससी अध्यक्ष जो है उन पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए कि अध्यक्ष है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको तो पहले कम से कम 5 बार 6 बार एक टीम बैठा कर जो है सो क्वेश्चन चेक करते कि कौन क्वेश्चन का आंसर सही है, किस तरीका से क्वेश्चन दिया जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है। बच्चा 8वां 9वां क्लास टाइप का क्वेश्चन दे दिए आप कि चलो आया गलत होगा सही होगा, बाद में आप रिवाइज कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन बता रहे हैं, हम लोग रिकमेंड करें सर इसका क्वेश्चन ये सही है, इसका क्वेश्चन ये, उसके बाद आप एक्सपर्ट टीम को बैठा रहे हैं, उसके बाद डिसीजन ले रहे हैं। अभी जेपीएससी ये 2 घंटा में क्या एग्जाम दे देगी है जो हम लोग दिए? हम गारंटी लेते हैं कि कोई आप मेंबर को बैठा दीजिए, क्वेश्चन जो सेट किया है वो 2 घंटा में नहीं दे पाएगा। मैंने जहां मर्जी जैसा मर्जी वैसा क्वेश्चन दे दीजिएगा। 2016 में जो 6 जेपीएससी हुआ था पीटी का, देखिए उसमें भले कट ऑफ में आगे क्या विवादों से कभी परे जेपीएससी नहीं रह सकती है। देवेंद्र जी, सबूत लेकर कल आयोग के समक्ष आप जाएंगे, उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? आंदोलन रुकेगा नहीं। अब हम लोग घर से कफन बांध के निकल गए हैं, क्योंकि घर में हम लोगों को अब हम लोग को लगता है कि अब हम लोग को पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते पैसा वाला घुस जाता है। आयोग है, सरकार है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। एक लाइन बोल देता है, लोग हल्ला करता है, चिल्लाता है, कुछ दिन चुप रहेगा, हो जाएगा। लेकिन हम लोग ठान लिए हैं कि अब इसको जड़ से हटा देना है। क्योंकि जड़ से हटाने का कारण हम बता रहे हैं, क्योंकि ये आज की लड़ाई नहीं है। आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद की भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सपोज कीजिए कि मेरा उम्र का ही कोई जेपीएससी किसी तरीका से वो निकाल लेता है, वीडियो सीओ बन जाता है, पैसा देकर बनता है। मेरा बच्चा अभी छोटा है 3 साल का, उसका भी बेटा 3 साल का है। कल जाकर ये 20 साल का इन लोग हो जाएगा, फिर इन लोग जेपीएससी का एग्जाम लिखेगा। उस समय तो जो बैकडोर से घुस रहा है वो तो बड़ा खुशी रहेगा, वो भी उस समय क्या करेगा कि वो तो जान रहा है कि बच्चा जो है सो भाई पैसा देते हैं और निकल जाएगा। तो उस समय भी मेरा बच्चा को कूच कर अपना बच्चा को डालने का कोशिश करेगा। तो ये लड़ाई हम लोगों देवेंद्र जी लगातार मांग कर रहे हैं आप लोग, 17 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन जेपीएससी अपने कान पर तेल डाले हुए सोया हुआ है। आयोग को कोई भी फिक्र नहीं है और ना ही इस पर जवाब देने के लिए मीडिया के सामने भी आ रहा है। सबूत की बात हुई थी, अब सबूत लेकर आप पहुंचने वाले हैं कल तमाम अभ्यर्थियों के साथ। आता है और ये अगर अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, तो ये घमंड न करे, समय सबका आता है। आज कुर्सी मिला है, कल प्लास्टिक का कुर्सी भी मिल सकता है। पीछे एग्जाम्पल आप देखे होंगे। तो प्रदीप जी, देवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ, आज हम लोग 17 दिनों से लगातार जो हम लोग सड़क पे उतर के रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग 2 दिन ऐतिहासिक महाजुटान भी किए। और कल हम लोग ने सचिव से मिला था, तो उन्होंने कहा था सबूत लाइए, रद्द कर देंगे। अब सबूत हम लोग कल पेश करने जा रहे हैं। अगर कल फिर और नया बहाना बनाती है ये आयोग, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम छात्रों को कहना चाहता हूं कि आपको बहुत जल्द सूचना दिया जाएगा। महाजुटान को लेकर के रांची बुलाया जा सकता है किसी भी वक्त।
हम लोग घोषणा करेंगे अगर ये टाल मटोल करती है तो, क्योंकि हम लोग रद्द से पीछे हम लोग अड़ने वाले नहीं है। रद्द मतलब रद्द रद्द, इसके अलावा कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि बहुत बार हम लोग ने ठकाया है कि जेपीएससी को हम लोग सुधारेंगे भी, आज ये रद्द नहीं कराएंगे। इसीलिए किसी भी वक्त बुलाया जाएगा मेरे नौजवान भाइयों साथियों, आप लोग हमेशा अलर्ट रहिए। और ये सबूत के बाद आप लोग को भी विश्वास हो गया कि हमें किस तरह से हम लोग को अपना हक अधिकार हनन किया गया है, जो दिन रात हम लोग इतना तकलीफ से, बहुत ही कम संसाधन से हम लोग रहते हैं, किसी का मुश्किल से है खाना बना के खाते हैं। कोई छात्र का कभी भी कोई सही समय में कोई चीज खाने का नहीं रहता है, किसी का चावल है तो किसी का दाल नहीं है, किसी का दाल है तो आटा नहीं है, आटा है तो प्याज नहीं है, मसाला नहीं है। इस तरह से किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। कभी कभी मौका मिलता है एग्जाम देने का, उस वक्त भी लोग सारे सेटिंग करके अपने पैरवी पुत्रों और भाई दामादों को लोग अंदर करने का प्रयास करते हैं। ये सब छात्रों को महसूस हो गया और ये सबूत के तौर पर विश्वास भी कर लिया। इसलिए अब हम लोग का जो जुटान होगा, अब इस जो 2 जुटान के इससे बहुत बड़ा बृहद और व्यापक रूप में होगा, यानी आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा। और सिर्फ जेपीएससी की ये परीक्षा ही रद्द नहीं, बल्कि जेपीएससी को सुधारने का बीड़ा भी अब अभ्यर्थियों ने उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, प्रदीप और शाहनवाज, आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब ये बड़ा सबूत न्यूज बाइस्कोप के सामने जेपीएससी अभ्यर्थियों ने दिखाया है। कल ये सबूत को लेकर आयोग के सामने जाएंगे और परीक्षा रद्द करने की इनकी मांग शुरू से ही अब आंदोलनकारियों ने ठान लिया है कि जेपीएससी को भी सुधार के रहेंगे। कल का दिन काफी अहम। फिलहाल न्यूज बाइस्कोप में इतना ही। नमस्कार।